प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने बहुत सारी आशीष और बरकतों से हमें नवाजा है। प्रति भोर उनकी करुणा हम पर नई होती है, नया अभिषेक, बहुत सारी चीजें लेके हमारे लिए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है, गोद ले लिया है हमें। कितनी मतलब ये खुशी की बात है कि एक सृष्टिकर्ता के हम बच्चे बन चुके हैं। हमारे लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत मतलब हमें तो आनंदित ही रहना चाहिए 24 घंटे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर रात दिखाई, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जिंदों की दुनिया में रखा और हमें हर चीज़ से नवाजा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भाई अनुपम डेविड जी, सिस्टर शबनम जी का, जिन्होंने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे हमको बोलने का मौका दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदा, आप उनको किसी भी रीति से खुदा किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। आप उनके दोनों बच्चों को हम आपके हाथ में रखते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा, उनके बच्चे खुदा आप तरक्की को प्राप्त कर रहे हो खुदा। खुदा हम भाई के लिए भी दुआ करते हैं खुदा, उनके उनको खुदा आप बहुत बरमद कीजिए खुदा। उन लोगों की कमाई पर खुदा आपकी आशीष होने पाए खुदा, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें खुदा। आप खुदा जो खुदा वो काम कर रहे हैं खुदा, आपके राज्य के लिए खुदा वो काम कर रहे हैं खुदा। और खुदा वो रूहें तैयार कर रहे हैं खुदा, वो अपना प्रतिफल कभी ना होने पाए खुदा। आप उनको ब्लेस करिए खुदा। और खुदा हम नेट पर की सारी गड़बड़ी को आपके नाम से मांगते हैं, शैतान की हर चाल को खुदा आपके नाम से कैंसिल करते हैं खुदा। तो आप आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर सामर्थी नाम में पेट और जय मसीह की हालेलुया। मैं सारा आज कप मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में पेट और जय मसीह की हालेलुया करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें अपनी जाग की छान के चुना गए और जिंदू की भूमि पर खड़ा कर। और मैं अनुपम अंकल कर और सपना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें मुझे अपने लाइव पे पर आने का मौका दिया। और आइए जो महान परमेश्वर पिता की आराधना तो हुए जाने से पहले की ही छोटी सी प्रार्थना तो हुए जाएंगे और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, जो हमें अपनी जाग की छन के जाए गए और जिनकी भूमि पर खड़ा है। और आइए हम सब अपनी सरों को झुका के, अपनी आंखों को झुका के और महान परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति और प्रार्थना तो नहीं सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप हमें अपनी जाग की छान की जाए क्या और जिंदगी भूमि पर है और अनुपम अंकल और आभा आंटी, अम्मी छपना आंटी जो हमें मुझे अपने लाइव पेज पर आने का मौका दिया जीसस। मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप पेज में अपनी बेचना चावल से भरी जीसस। उनकी सारी चीज़ों को पूरा करिए उन पर शैतान जो कि बुरी पे की कोई भी बुरी चाह ना चलने दीजिए जीसस। उन पर कोई भी पूरी प्रॉब्लम ना आने दीजिए जीसस। नहीं जीसस, उन पर कोई भी बीमारी का बुरा तो ना आने दीजिए जीसस। पर तुम पर जो भी शैतान की बुरी पेट की बुरी चाल और जो भी बीमारी की प्रॉब्लम का तोन आता है, उसे मैं के समर्थी नाम से बाहर खत्म करते हैं, कैच करती जीसस। और मैं उन लोगों की भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग अभी दर्द और बीमारी की को तकलीफ में है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग
और नशे की पीड़ित में है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घरों में लड़ाई झगड़े की पीड़ित है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घरों में कर्जे की पीड़ित है जीसस। उछाले बुरी पीड़ित, उछाले बुरी पाबंद, उछाले बुरी तुमको माँ के सामर्थ्य नाम से वहाँ देव खत्म करते हैं। क्या कर दिया से कर देते हैं जीसस, उसे खत्म कर देते हैं जीसस, ताकि वो लोग आपके वचनों को बने जीसस, आपके पास आए जीसस, आपके पुत्र पुत्रियां बने जीसस और आपके बारे में जाने जीसस, प्लीज जीसस। और प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाला गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाला गया, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, मैं आज तेरी तू इस जगह को भर, जब भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करना से तेरी नया दिन दिखाता है, धार्मिक मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने दाखा जो तेरे ला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखा जो तेरे ला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही हुक्के किनारे अधमुहा परा, यही हुक्के किनारे अधमुहा परा, उसने दाखा जो तेरे ला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। आज ही को परमेश्वर के मेरे मधुर सामर्थ्य नाम में पेटर जेम्स की और हालेलुया और अनुपम अंकल और शबना आंटी, आपको भी परमेश्वर के मेरे मधुर सामर्थ्य नाम में पेटर जेम्स की और हालेलुया और नाकिश अंकल, आपको भी पेटर जेम्स की और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएंगे और उनकी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेंगे।
धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि तूने हमें अपना गवाह बनाया है परमेश्वर, जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा, बहुत सारी आशीष और बरकतों से हमें नवाजा है परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ भाई अनुपम का और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा वचन प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर उन सब लोगों का खुदा, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुके हैं खुदा। जिस तरह वो खुदा खाली होके आए हैं खुदा, वो भर के तेरी आशीषों से जाने वाले हो सकेंगे। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां नेक्स्ट वीक होने वाली हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा। और आज मन्ना जो तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, वो स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदा। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा जो मनन का विषय है वो हमें यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में मिलेगा। यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आज हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हम वो मनुष्य हैं? शापित कहा गया है, क्या हम वो मनुष्य हैं जिसका मन यहोवा से भटक चुका है और हम मनुष्यों का सहारा लेते हैं, मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं कि ये इंसान हमारा ये काम हल कर देगा, ये प्रॉब्लम है हमारी, इस इंसान को बुला लो, ये इंसान हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके उन लोगों के पास जाते हैं। तो क्या हम शापित हैं? पवित्र शास्त्र तो हमसे यही कह रहा है कि मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या है वो शापित इंसान? है जिसका मन भटक चुका है यहोवा से, यहोवा पर विश्वास उसने तोड़ दिया है। वो मनुष्यों पर, जो मनुष्य केवल क्या है, मिट्टी मात्र है, जिसके हाथ में कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों पर हमारा भरोसा बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है और हम भूल जाते हैं हम उस सामर्थी परमेश्वर की संतान हैं। हमारा पिता हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। कभी कभी मतलब अभी कुछ बीते दिनों में सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फैमिली फंक्शन था, सारी जिम्मेदारी मेरी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। मैं और मेरे हस्बैंड ने पूरी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन मेरे साथ बराबर से मेरा परमेश्वर खड़ा रहा। कहीं कहीं जब लगा कि नहीं ये कैसे होगा, मैंने आसरा भरोसा सब परमेश्वर पर रखा। परमेश्वर मेरा सहारा बना। जहां मैं डगमगाई, जहां मैं गिरने लगी, वहां मेरे परमेश्वर ने मुझे सहारा दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन हमें इब्रानियों की पत्री में बता देता है, 4 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। साफ कहता है हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। जिस समय हमें लगता है हम हेल्पलेस हो चुके हैं, हमारा कोई नहीं है, हम निर्बल हैं, हम असहाय हैं, कोई मनुष्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है, तो हमारा महायाजक, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है।
नहीं छोड़ता है। कितनी बार आप लोगों ने भी इस चीज को आजमाया होगा। मैंने तो आजमाया है। जब मैं अकेला फील करती हूँ, जब मुझे लगता है कोई नहीं है मेरा, उस समय एक अजीब सी सामर्थ्य मेरे अंदर पैदा होती है कि कोई नहीं है, एक है जो सामर्थी है, सबसे ऊपर है, सृष्टि करता है, चीजों को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है, लाल समुद्र में से रास्ता निकालने वाला है, दिन रात को दिन करने वाला, वो मेरा परमेश्वर है। अकाल में खिलाने की सामर्थ्य रखने वाला, वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसका प्रॉमिस है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। लेकिन उसके प्रोमिसेस पे हम भरोसा नहीं करते हैं, और हमारा भरोसा किस पे चला जाता है? हमारा भरोसा मनुष्य पर चला जाता है। आज हमारे घर में क्या एलिया ने सोचा था कि जिस समय अकाल पड़ेगा मैं किसके पास जाऊंगा, कौन मुझे खिलाएगा, कैसे करेगा, मैं किससे बोलूं कि तुम मुझे खाना खिला देना, मेरे लिए बना के भिजवा दिया करना, मैं भूखा कैसे रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, जो मेरी दैनिक जरूरतें हैं वो तो पूरी होनी है, मेरे को खाना तो चाहिए ही है, पानी तो मुझे चाहिए ही है। जब अकाल पड़ जाएगा तो मैं कैसे करूंगा, कहाँ जाऊं, कहाँ से खाना लाऊं? नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता था कि सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, जानता था। आज हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, हम मनुष्यों का भरोसा देखने लगते हैं, हम कहने लगते हैं आज हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कहाँ से लेके आए, कैसे करें, क्या करें, किसके पास जाएं, किससे मांग लें, किससे उधार ले लें, क्या करना है? हम उस पे से भरोसा अपना हटा देते हैं, हमारा मन जो है यहोवा से भटक जाता है। हम भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता कभी नहीं है। हम अपने बच्चों को ही देख लें, अगर हमारा बच्चा भूखा, खाना नहीं बना है, और अगर हमारा बच्चा सो गया है तो हमें टेंशन रहती है कि इसने कुछ नहीं खाया है, उठ जा बेटा, दूध तो पी ले, कंप्लीट फूड है, कम से कम तेरा पेट तो भरेगा, थोड़ा सा खा ले। ये नहीं कहते रहने दो, सुबह उठ के खा लेगा, नहीं, परेशान हो जाते हैं हम। भूखा सोया है हमारा बच्चा, आज खाना लेट हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज हमारा बच्चा गुस्से में उसने नहीं खाया, कुछ ना कुछ ऐसा खिलाएंगे उसे, उसका पेट भरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसकी जरूरत है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा मन यहोवा पर से भटक जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम किस परमेश्वर की संतानें हैं, जिसकी आंखें निरंतर हम पे लगी रहती हैं, उसका चित मतलब उसने हमारा चित अपनी हथेलियों पे बना के रखा है उसने, कि उसे पता है कि किस किस चीज की कब कब जरूरत है, कैसे टाइम टू टाइम इन्हें क्या क्या देना है, आज इनकी नीड क्या है, वाकई में ये भूखे हैं, वाकई में इनकी ये नीड है, ये इनकी जरूरत है, प्यास लगी है, पानी की जरूरत है, इन्हें भूख लगी है, खाने की जरूरत है, ये इनकी नीड्स हैं, ये इनकी पूरी करनी है। वो पूरे टाइम ध्यान रखता है, और हमारा भरोसा उस पर से हट जाता है, हम मनुष्यों पे भरोसा लगाने लगते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है, किसके पास जाएं, अरे उनके पास चलते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे। अरे इनसे बात करते हैं, फोन लगाओ, उनसे बात करो, वो बताएंगे हमें क्या करना है। नहीं, सही बात है, अच्छी बात है कि परमेश्वर खुद तो नहीं आ सकता, अपने लोगों को, अपने बनाए लोगों को, वो अपने एंजल्स को लोगों के रूप में भेजता है कि हमारी मदद करें। लेकिन हमारा आसरा भरोसा कौन होना चाहिए? परमेश्वर। कितनी बार मेरे संग, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरे संग ऐसा होता है कि मेरी जो जरूरतें रहती हैं मैं किसी से शेयर नहीं करती, इवन मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता रहती है कि क्या इसकी क्या जरूरत है, इसको क्या चाहिए, ये क्यों परेशान है, किसी बात को लेके ये टेंस्ड है।
मेरा जो क्या कह सकते हैं उस राजदार केवल एक परमेश्वर है कि यीशु मसीह रहता है। अकेले होती हूँ, चलती फिरती काम करती रहती हूँ, निरंतर परमेश्वर से मेरी बात होती रहती है, परमेश्वर से, यीशु मसीह से मैं बात करती रहती हूँ। खुदावा ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकलना है। निकल जाता है, अच्छी बात है। नहीं निकलता, मैं सोचती हूँ खुदा तूने कुछ और सोच के मेरे लिए बेस्ट रखा होगा। और मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर मेरी पूरी ना करता हो। टाइम लगता है कभी कभी, शायद मेरा विश्वास ही आप देखता है, वो टाइम लगता है, लेकिन पूरी जरूर होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी मैं लास्ट ही आपको बताऊं, मेरे काफी सारे पेजेस जिन पे मैं प्रचार करती थी बंद हो गए थे। मैं बस किचन में थी और मैं सोचती जा रही थी। मैंने कहा खुदा, पहले मेरे पास पूरा वीक हो जाता था, मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैं प्रचार करती रहती थी। अब पता नहीं क्या हो गया, बस मैं काम करती चली जा रही थी, रोटी बेलती चली जा रही थी। और मेरे हस्बैंड मेरे पास खड़े थे, कहने लगे कि अब तो मैं ज्यादा पेजेस पे प्रचार नहीं करती हो। मैंने कहा मैं यही सोच रही थी। मैंने खुदा से कहा तो है, मैं करना चाहती हूँ परमेश्वर, लेकिन अब ये है सिस्टर आभा के पेज पे एक बार कर लेती हूँ और हो ही नहीं पा रहा। इतनी बिजी भी बिजी भी हो गई हूँ, और ऐसा है वैसा है, यही सब। बस मैं लास्ट रोटी नहीं बना पाई कि अनुपम भैया का कॉल आता है मेरे पास। कहते हैं सिस्टर क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा कुछ नहीं भैया, रोटी बना रही थी। कह रहे थर्सडे को करेंगी प्रचार? मैंने कहा जी बिल्कुल करूंगी। कहने लगे एवरी थर्सडे आप ले लीजिए। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मुझे लगा परमेश्वर मेरी बातचीत पे, मेरे सोचने पे उसने अपना वो ध्यान रखता है कि कब क्या सोच रहा है मेरा बच्चा। मैं नहीं, ये सब आपके संग भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोग सोचते ही हैं और परमेश्वर उसे हाँ और आमीन में पूरा कर देता है। हम जिस समय में ये चीजों को हम लेट के अकेले में रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, परमेश्वर 24 घंटे दिन और रात हमारे संग रहता है। हमारा बोलना, उठना, चलना, हंसना, सब कुछ वो देखता है। तो क्या हम ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर जो हमें निहार रहा है, जो हमें देख रहा है, क्या हमारा चाल चलन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है? क्या हमने उसको आधार बनाया है या नहीं बनाया है? हमने उस पर भरोसा रखा है कि नहीं रखा है? और पवित्र शास्त्र हमसे साफ कहता है कि अगर यहोवा पर भरोसा रखोगे तब तो सही है, और अगर तुम मनुष्य पर भरोसा रखोगे तो क्या हो जाओगे? शापित हो जाओगे। शापित। क्योंकि होता क्या है, मनुष्य अगर हमारी कोई हेल्प कर रहा है तो कभी ना कभी वो उस बात को बोलेगा, जरूर कहेगा कि जिस समय तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, तब तुम मेरे पास आए थे। जिस समय तुम मुसीबत में थे, तुम्हारे घर में ऐसा था, तब मैं खड़ा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, लेकिन कभी भी मुंह पे नहीं लाया कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। नहीं कहा, क्योंकि वो प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी परेशान रहें। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 7वीं आयत में हमको ये बताती है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। एक तरफ तो मनुष्य पर भरोसा रखने वाला शापित हो जाता है, और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है वो पुरुष ब्लेसेड बोला गया है, धन्य बोला गया है। तो ये चुनाव हमारे ऊपर है कि हम शापित हो जाएं या फिर हम धन्य हो जाएं। और फिर हम क्या कहते हैं, हम धन्य तो होना चाहते हैं, लेकिन भरोसा हमारा परमेश्वर पर
हिल जाता है, हिल जाता है। कभी कभी लगता है कि खुदा सुन भी रहा है हमारी कि नहीं सुन रहा है। वो सुनता है, देखता है, परखता है, जांचता है, ब्लेस करता है, इच्छाओं को पूरा करता है, 24 घंटे हमारे संग बना रहता है, अपनी उपस्थिति हमारे संग बना के रखता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, ऐसा नहीं है हमारा महायाजक जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। जब हम निर्बल होते हैं हम जाते हैं उसके पास, जब हमें कुछ नहीं सूझता है हम उसके पास जाते हैं, वो भी दुखी होता है और उस दुख से हमें उबारता है, एक शांति मिलती है। उसके बाद वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी क्या निकला, निष्पाप निकला, निष्पाप। यीशु मसीह हमारे समान ही था। जो चीजें हम फेस करते हैं, जो चीजें हम फील करते हैं, वही सेम हमारा यीशु मसीह भी करता होगा। शरीर में था, शरीर में था। सामर्थ, लोग कहते हैं सामर्थी था, सामर्थी तो था लेकिन वो सामर्थ को मांगता था, मांगता था, घंटों बैठता था प्रार्थना में। सामर्थी परमेश्वर वो तब बना, जन्मा तो हमारे मतलब हमारे समान ही, वो मनुष्य मात्र भी था, परमेश्वर तो था ही लेकिन मनुष्य भी था। दर्द उसके भी होता होगा, फील उसे भी होता होगा जैसे हमें फील होता है। ऐसा नहीं है कि उसको फील नहीं होता होगा, उसको दर्द नहीं होता होगा, दर्द भी होता होगा, फील भी होता होगा उसे। हमारे समान परखा गया। जिस समय हमारी परख होती है, हम परखे जाते हैं, तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर से हट जाता है। जब परीक्षाएं होती हैं हमारी तो हम कहते हैं परमेश्वर साथ नहीं देता है, परमेश्वर ऐसा नहीं करता, परमेश्वर भूल गया है हमें, उसने हमें छोड़ दिया है, हम दुखी परेशान हैं, हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई और बस हमने दोष देना शुरू कर दिया परमेश्वर पर। कितनी बार ऐसा हुआ होगा यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह भी कह सकता था कि मैंने क्या गलत किया, मैंने कौन सा इन लोगों के लिए गलत किया जो मुझे मारा जा रहा है। खुदा परमेश्वर, मैंने तेरा पुत्र हूं मैं, इन लोगों से कह दे मुझे मत मार, मैं नहीं कर सकता। तू कैसा निर्दयी पिता है, तू अपने पुत्र को पिटते हुए देख रहा है। जो हम कह देते हैं कि तू कैसा पिता है, कैसा पिता है तू, हम लोग दुखी परेशान हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है और तू चैन से बैठा हुआ है। तुझे क्या हमारा दुख दिखता नहीं है? लगने लगता है कभी कभी। इसका मतलब हमारा मन यहोवा से भटक जाता है, हम शापित हो जाते हैं। उसके बाद शैतान तो चाहता यही है, चाहता है कि हम भटकें और जहां हम भटके उस राह से, परमेश्वर की राह से भटके और वो हमें खींच के ले जाता है, खींच के परमेश्वर से और दूर कर देता है, और दूर कर देता है। कितना दुखी होता होगा परमेश्वर कि मैं 24 घंटे इन लोगों के साथ बना रहना चाहता हूँ, बना रहता हूँ, इनकी हर इच्छाओं पर ध्यान देता हूँ, इनकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, हर प्रार्थना सुनता हूँ, हर विनती सुनता हूँ। ब्लेस किया मैंने इन्हें, ब्लेस किया है मैंने इन्हें। परमेश्वर का वचन यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत भी हमको यही बताती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। साफ कहता है इधर उधर मत ताक। जो हम ताकने लगते हैं, ये मदद कर देगा, ये आ जाएगा, ये हमारी हेल्प हो जाएगी, इधर से ये आ जाएगा, ये हमारी हेल्प कर देगा, नहीं करिए। बस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे हम, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत भेजेगा, एंजल्स भेजेगा, सारा काम उसकी अगुवाई में डाल दीजिए। सारा काम मैं तो डाल देती हूँ, वो अगुवाई करता है और मतलब ऐसे ऐसे मददगार भेज देता है कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरा काम कैसे हो गया। आसरा भरोसा हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए, मनुष्यों पर नहीं, मनुष्यों पर नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हम शापित बने, हम शापित बने। वो भी परखा गया, यही समय था जब उसकी परीक्षा हो रही थी, परीक्षा ली जा रही थी उसकी, शैतान परीक्षा ले रहा था उसकी। क्या आज अगर शैतान हमारी परीक्षा लेता है तो हम उस पे खरे उतरते हैं?
हमारी परीक्षा होती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास डगमगा जाता है, हमारा मन यहोवा पे से भटक जाता है। हमें विश्वास में बने रहना है। आसरा भरोसा सब हमारा कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। मनुष्य पर नहीं भरोसा रखना चाहिए, वो एंजल्स खड़े कर देगा। अगर उस पर भरोसा है तो वो एंजल्स हमारे लिए खड़े कर देगा, वो स्वर्ग दूत खड़े कर देगा, वो जो हमारी मदद करेंगे, जो हमारी मदद करेंगे, वो स्वयं स्वर्ग से भेजेगा लोगों को, स्वर्ग से मदद भेजेगा, स्वर्ग से भेजेगा मदद। लेकिन हम जमीनी मदद ढूंढते हैं कि कोई आ जाओ, कोई हमारी हेल्प कर दो, अब ये काम हमारा होना है, ये कैसे होगा, तुम कर दो। हम लोगों को बिल्कुल क्या करते हैं, खुदा बना के रख देते हैं कि ये हमारी मदद कर सकता है, ये हमारी मदद कर सकता है। हमें क्या करना है? एक ही हमारा परमेश्वर है, उसी पर हमें भरोसा रखना है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो करने की सामर्थ रखता है। हमारा आसरा भरोसा किस पर होना चाहिए? केवल एक इकलौते हमारे परमेश्वर पर। तभी हम धन्य हो पाएंगे, तभी हम ब्लेसेड हो पाएंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे साथ है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा। आज वचन के द्वारा खुदा तूने अपने लोगों से बातचीत करी परमेश्वर, और तूने बताया परमेश्वर, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, क्योंकि हमारा आसरा भरोसा केवल तू है परमेश्वर। तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर, और तेरी आंखें निरंतर हमारे ऊपर लगी रहती हैं परमेश्वर। तू हमें आशीषित करता है खुदा, हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है खुदा, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। जिस तरह तूने बहुतायत के रूप में यूज कर रहा है परमेश्वर, तो और भी उन्हें अपनी महिमा के लिए यूज करेगा खुदा, उन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। और जिस जिस जगह वो जाएंगे, जिन जिन लोगों से, जिन जिन परिवारों से मिलेंगे परमेश्वर, वो परिवार भी उनके द्वारा ब्लेस होने पाएंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब ने अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया है खुदा। तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं परमेश्वर, तुझसे लगे लिपटे रहना चाहते हैं खुदा, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर, उन्हें अगुवाई दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं परमेश्वर, कैंसर जैसे रोग से ग्रसित हैं परमेश्वर, उनको छू और उन्हें चंगाई दे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो सीजनल बीमारियों से परेशान है खुदा, बुखार है, सर्दी जुकाम, खुदा उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, ताकि वो लोग चंगे होने पाए परमेश्वर, और तेरे नाम की गवाही देने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, उन्होंने अपना आधार तुझे बनाया है परमेश्वर, उनका मन तुझ पर लगा है परमेश्वर, स्वर्ग से नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं खुदा, आकाश रूपी भंडार खुदा उनके लिए खोल दे परमेश्वर, हर उत्तम से उत्तम वस्तु उनके घर में आने पाए परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और उस पर हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुतायत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे।